नहीं कैसे जाएंगे। पर्सनल बातों को क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? हर रोज़ 1 से 1.5 घंटे का वर्कआउट करना सभी के लिए बहुत ज़रूरी रहता है और मैं शाम को ये काम करती हूँ क्योंकि मुझे शाम को ही वक्त मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है नाइट रूटीन वीडियो जो मैं शाम से शुरू कर रही हूँ, यानी कि लेट इवनिंग से। तो अभी मैं वॉक से आई हूँ और उसके बाद हाथ मुँह धो के और अच्छे से मैं पूजा करूँगी। और आप देख सकते हो कि श्रिया भी कर रही है अपनी पढ़ाई, क्योंकि वो आजकल एक्स्ट्रा स्टडीज़ भी कर रही है, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा बहुत एक्स्ट्रा टाइम देकर। तो बस वो अपना पढ़ रही है और उसका शेड्यूल क्या रहता है और मेरा क्या रहता है आपको लास्ट तक देखने को मिलेगा। तो अभी पढ़ाई के हिसाब से और विंटर्स भी मतलब जाने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैं आज का शेड्यूल शेयर कर रही हूँ। एंजॉय करिएगा और जहाँ पर भी वीडियो अच्छा लगे आप ज़रूर उसको लाइक करिएगा। हम सभी लेडीज़ का मॉर्निंग का जो शेड्यूल रहता है वो तो बिज़ी रहता ही है, लेकिन इवनिंग और नाइट का शेड्यूल भी बहुत टाइट रहता है। वैसे ही मेरा भी काफ़ी बिज़ी रहता है, लेकिन हमें टाइम निकालना होता है अपने लिए, क्योंकि अगर हम पूरे 24 घंटे में अपने लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को मेंटेन करना और अच्छे से हम सारे कामों को कर पाएँ, प्लस हम एंजॉय भी कर पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि हम फिट रहें। तो ये सारी बातें सोचकर मैं क्या करती हूँ, हर दिन विदाउट फेल अपनी एक्सरसाइज पर, वॉक पर, ये सब चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। और अभी तो मेरा शेड्यूल बहुत ही अलग चल रहा है क्योंकि श्रिया के एग्ज़ाम्स हैं, तो मेरा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है शेड्यूल। आज का टारगेट हो गया पूरा? कर रही हूँ अभी पूरा नहीं हुआ। फर्स्ट पेपर तेरा केमिस्ट्री का है, तो तू केमिस्ट्री का पहले पढ़ रही है कि अभी बायो का पढ़ रही है? दोनों ही पढ़ रही हूँ। अच्छा, दोनों का साथ साथ में करती जा रही है। ओके ओके, ये ले बेटा। थैंक यू मम्मी। वेलकम। सो प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे जाएंगे, बट अच्छे चले गए प्रैक्टिकल्स। बस लास्ट मोमेंट पे उनको प्रिपेयर किया था, बट स्टिल अच्छे चले गए, वो तो अच्छी बात है। और मैंने भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद श्रेया का फिजिक्स का या केमिस्ट्री का ज्यादा लग रहा था ना, श्रेया की थोड़ा सा मुश्किल आएगा प्रैक्टिकल। फिजिक्स का लग रहा था। लेकिन श्रेया दोनों का बता रही है कि अच्छा उसका गया। हाँ। और अब बचे हैं सारे रिटन पेपर, यानी कि थियोरेटिकल पार्ट पूरा बचा हुआ है। सो 28 तक कंप्लीट होंगे सारे जो एग्जाम्स हैं, तो 1 बाय 1 वो करती जा रही है। और बस अब रिवीजन वाला टाइम आने वाला है जब उसका सारे सब्जेक्ट का रिवीजन होगा। मुझे लगता है शायद इंग्लिश में तुझे उतना ज्यादा रिवाइज नहीं करना है ना? नहीं, सिर्फ साइंस मेन है, जो उसका मेन जो सब्जेक्ट है। हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका क्या सब्जेक्ट है और इसके 10th में कितने परसेंट बने। आई थिंक वो नए व्यूवर्स हैं, तो श्रिया के 10th में 85% बने थे। और श्रिया का भी स्ट्रीम जो है वो बायो है, पीसीबी लिया है। कुछ बच्चों ने ये भी पूछा था, जो नए हैं, 2 की बात कर रही हूँ, एक ही की बात कर रही हूँ, जिनने मुझे मैसेज किया था। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप जब कोई भी टिप्स बताते हैं ना, तो उसमें आप ये बताते हो कि आपका 100% रिजल्ट आएगा। 100% रिजल्ट आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में। ये होता है कि अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को अपनाया या फिर इन टिप्स को अपनाया, तो आप अपनी कैपेसिटी का 100% कर पाओगे, है ना श्रेया? ये मतलब होता है आप अपने जो आपका कैलिबर है ना, उसका आप 100% इनपुट जो है वो दे पाओगे, ताकि आपको अच्छा आउटपुट मिले। तो देखिए, किसी किसी का कैलिबर होता है कि वो 99% भी ला पाते हैं, किसी का होता है 95 भी ला पाते हैं। अब जैसे श्रेया का था, तो अक्सर ये होता है ना कि कुछ बच्चे बीमार पड़ जाते हैं एग्जाम के टाइम, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं। अब श्रेया का जो वीक पॉइंट है ना, वो मैं बताती हूँ। उसको सब कुछ आते हुए उसका राइटिंग जो
पार्ट है ना वो थोड़ा सा स्लो है, बहुत स्लो लिखती है वो, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं बट फिर भी कंपैरेटिवली उसका छूट जाता है दूसरों की अपेक्षा। आते हुए उसकी कई चीज़ें मैथ्स की छूट गई थी 10th बोर्ड्स में, और उसका पेपर बहुत टफ आया था। बेसिक लिया था जबकि उसने, फिर भी उसका टफ पेपर आया था, सेट जो आया था। तो ऐसे कई बार सिचुएशन आ जाती है कि हम कहीं कहीं अपने मार्क्स खो देते हैं, कई बार अपनी लापरवाही से, कई बार नेचुरली जो हमारी वीकनेस है वो हमारे आड़े आ जाती है ना। तो सबका अपना कैलिबर होता है। मैं आपको बेस्ट बताती हूँ ताकि आप बेस्ट कर पाओ, और आप लोगों ने वो वीडियो बहुत पसंद की, स्टडी वीडियो, सो थैंक यू सो मच। और जब मुझे बच्चे लिखते हैं ना कि आपकी वजह से हमारे % हमने ज़्यादा गेन करे हैं इस साल आपकी वीडियोस देख देख के, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपको बहुत मज़ा आएगा, पूरा नाइट रूटीन। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा चेंज कर दूँ। सॉरी श्रेया, तुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, तो कैरी ऑन कर। थोड़ा चेंज करने के बारे में सोच रही हूँ, कर दूँ सुनो चेंज? हाँ कर सकती हो मम्मी, अच्छा लग सकता है वो, है ना, थोड़ा सा चेंज। ये सामान इधर शिफ्ट कर दिया। शाम को वॉक पे जाने से पहले मैं सब्ज़ी वगैरह बना के रख देती हूँ, या जो भी मुझे खाने की प्रिपरेशन करनी होती है वो मैं करके चली जाती हूँ। और लौट के आके मुझे पूरी, रोटी या पराठे जो भी बनाने रहते हैं वो मैं बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग है ना 8:30 बजे तक एनी हाउ खाना खा ही लेते हैं। क्योंकि सोना अगर हमको 10:30 या 11 बजे, तो उसके बीच में मतलब खाने और सोने के बीच में काफ़ी लंबा गैप होना ज़रूरी होता है। तो इस टाइप से मैंने शेड्यूल बना के रखा हुआ है। और मैं अभी जो आपको बोल रही थी ना कि मेरा काफ़ी शेड्यूल चेंज हो जाता है जब श्रेया के एग्ज़ाम्स चलते हैं, तो उसका कारण ये है कि मैं बीच बीच में जाके श्रेया से बातचीत करती हूँ, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। क्योंकि है ना, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनको बहुत स्ट्रेस आता है, स्पेशली टीनेजर्स को बहुत स्ट्रेस आता है कि उनको लगता है हमारा कोर्स कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, हमें याद रहेगा कि नहीं। तो बीच बीच में उनसे बातें करने से क्या होता है कि उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होता है और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो पाते हैं। तो बस थोड़ी बातचीत करी, खाना वाना खाया, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। श्रेया अब वापस से अपनी पढ़ाई शुरू करेगी, और वो बहुत सारा जब लर्न कर लेती है ना, तो रात में विदाउट फेल वो अपना रिवीजन ज़रूर करती है जो उसने उस डे में किया रहता है काम। तो वो बैठ गई है अपना रिवीजन और अपना लर्न करने वाला काम लेकर। और क्योंकि उसको दोनों सब्जेक्ट्स को साथ साथ में पढ़ना है, सो डायग्राम्स, चार्ट्स, इक्वेशंस, सब चीज़ों को वो साथ में लेकर चल रही है। और मेरा जो किचन का काम है ना वो कंप्लीट हो गया है। मैं अच्छे से साफ़ करके ही किचन सोती हूँ ताकि कॉकरोचेस वगैरह ना हो। और अब मैं करूँगी एडिटिंग 1 से 1.5 घंटा। तो अब मैंने लगा दी है वीडियो एक्सपोर्ट में। और यस, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हमें ठंड लगती है, अभी ठंड का टाइम है, तो हमको स्टडी टेबल में बैठ के पढ़ना नहीं है, इच्छा नहीं है। बिल्कुल आप मत पढ़ो, आप बेड पे बैठ के पढ़ो। अभी श्रेया भी बेड पे ही पढ़ रही है, आपने देखा इस वीडियो में कि वो रजाई ओढ़ के आराम से पढ़ती है। मेन चीज़ क्या है कि आपको नींद नहीं आनी चाहिए। अगर आपको बेड पर बैठ के नींद आ रही है, या आपकी स्पीड कम हो रही है ना पढ़ने में, आपको लग रहा है कि यार स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ते हो तो आप जल्दी पढ़ लेते हो, जल्दी ग्रैस्प कर लेते हो, या फटाफट से अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर पाते हो, बट बेड पर नहीं हो रहा, तो फिर आप स्टडी टेबल पे पढ़ो कुछ मोटा मोटा पहन के। लेकिन अगर आप पढ़ पा रहे हो बेड पर और आपको नहीं आती है नींद, आप बहुत डिटर्मिन्ड हो, आप ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अपना काम करना है, फोकस्ड हो, तो फिर आप कहीं पर भी बैठ के पढ़ो, आपकी पढ़ाई पूरी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, प्लस आपका इंटेंशन क्या है। आपको अगर अपनी पढ़ाई पूरी करनी है तो वो जब आप फोकस होके चलते हो ना कि नहीं मुझे करना ही है, तो फिर आप कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते हो। तो बेसिकली मेरा कहने का हर वीडियो में ये मतलब होता है कि आप बेड पे मत बैठो, कि बेड पर बैठ के पढ़ने से आलस ज्यादा आता है। तो अगर आपको नहीं आता है आलस तो ये अच्छी बात है, आप कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते हो।
अब मैंने एक्सपोर्ट पे लगा दिया ताकि आप लोगों को वीडियो टाइम पर मिल सके, और जब तक ये एक्सपोर्ट होगा तब तक मैं करूँगी स्किन केयर। एंड यस, श्रिया भी अपनी स्किन केयर पे ध्यान देगी, अभी करेगी। कभी कभी वो छोड़ देती है, मैक्सिमम टाइम तो वो छोड़ती है, लेकिन मैं उसको याद दिलाती हूँ कि नहीं बेटा करो स्किन केयर, ब्रश करो, ये वो, तो सब करके सोती है। तो बस हमारे रूटीन में ये शामिल है। बहुत ठंड हो रही है तो अलग बात है, अदरवाइज हम लोग गर्म पानी से या ऐसे कुछ मैनेज करके अपने स्किन केयर पे ज़रूर ध्यान देते हैं, क्योंकि रात में जो स्किन केयर होता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दिन के स्किन केयर से भी ज़्यादा, क्योंकि रात में हमारी स्किन जो है, सेल्स जो हैं वो रिपेयर होते हैं, रेजुविनेट होती है हमारी स्किन, है ना। तो चलिए जल्दी से स्किन केयर करते हैं। श्रेया तुम भी कर लो, टाइम हो गया तुम्हारा भी। उसके बाद बाकी की पढ़ाई करेगी और मैं अपना बाकी का काम। कैसा लग रहा है आपको वीडियो? लाइक कर दो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो। पढ़ाई के बीच में से उठना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक शेड्यूल बना के अगर हम चलते हैं ना कि अब हमें 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है, फिर 1-10 मिनट का ब्रेक लेना है, तो हमें ना अपने डेली वाले काम भी कर पाते हैं और हमारी बैटरी भी चार्ज हो जाती है फिर से पढ़ने के लिए। पर श्रिया है ना, कई बार याद नहीं रख पाती और वो पढ़ती जाती है, तो फिर मैं उसको जाकर बोलती हूँ कि बेटा बहुत देर से बैठी हूँ, अब थोड़ी देर उठ जाओ बेड पर से या स्टडी टेबल पर से और अपना थोड़ा इधर उधर घूमो, कुछ खाना है खा लो, अपना स्किन केयर कर लो, या फिर जो भी तुम्हें कुछ करना है वो कर लो थोड़ी देर के लिए, और फिर वापस से बैठ के अपना पढ़ना शुरू करो। यार शो में गए हुए हैं और श्रिया कर रही है अपनी पढ़ाई, जो वो रात तक करती रहेगी। तो मैं क्या करती हूँ, रात में जब मेरे सारे काम हो जाते हैं, एडिटिंग भी हो जाती है, तब मैं करती हूँ डीक्लटर और 10 से 15 मिनट अपने घर को देती हूँ। बस उतने में मेरा घर अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि हम तीनों ने ये हैबिट डाली हुई है कि जो सामान हम जहाँ से उठाते हैं ना, हम उसको वहीं रख दें। हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते कि चलो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे ये सामान रख देते हैं, बाद में समेट लेंगे। हाँ, कभी कभी चलता है कि अभी के लिए रख दिया, फिर बाद में हम रख देंगे, लेकिन हम इसको अगर आदत बना लेते हैं ना, तो फिर हमारा घर हमेशा फैलता रहता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि जो सामान जहाँ से उठाए कोई भी घर का सदस्य, वो उसको अगर जगह पर रख देता है तो घर कभी भी फैलता नहीं है और एक जन पर बर्डन नहीं आता। तो बस मैं अपनी चीज़ें जो मैंने फैलाई थी उनको समेट रही हूँ, प्लस थोड़ी बहुत श्रिया की भी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि अभी उसको टाइम नहीं मिल पाता उसके रूम को उतने अच्छे से क्लीन करने का। सो बस सारे काम करके मैं आ जाती हूँ बेड पर और अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगी नेक्स्ट डे के लिए कि मुझे कल क्या क्या काम करने हैं। कोई बिल्स अगर हैं तो मुझे उनको भरना है तो वो मैं लिख लेती हूँ। कुछ सामान बाहर से लाना है कि कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे भूलनी नहीं है नेक्स्ट डे के लिए। और श्रिया भी सोने से पहले अपनी स्टोरी बुक पढ़ लेती है ताकि माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और जैसे ही हमारे सोने का टाइम आता है तो केदार आ जाते हैं शो से। ये छुपा रुस्तम, ये तो हमारी पर्सनल बातों को क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? आप लोग धकाए हुए ठंड लग रही है। इतने में ठंड लग रही देखो। So friends, this is all for today's video. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye, take care.